हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व किया था, अब ये बेसिक का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों की डिमांड था कि सर आप बेसिक का पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दो, तो देखते हैं बच्चे की क्या है। इसमें काफी इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना 92 और इसका कितना निकालना है जी। ये थिकनेस हो गया ड्राइंग का, 1 मिनट से थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूं। ठीक है जी, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखा एचसीएफ निकालना 92 और 152 का एचसीएफ निकालना है, काफी इजी है, तो आप इसको निकाल सकते हो जी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 152 और इधर 92 है जी, तो 1 से कर दिया आपने तो कितना आएगा, ये 0 और ये 6 आएगा ना, 6 आएगा। ये 92 हो गया, ये 1 से हो गया, ये 60 हो गया, ये आपका 32 हो गया, फिर से यहाँ पर 60 तो 1 आ गया, 32 28 होगा, फिर 32, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया जी। ये 4 आ गया, तो 4 एचसीएफ आएगा जी। इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 4। तो बच्चे कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो, मेरे हिसाब से आंसर 4 आ रहा है जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, ये सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है इरेज करने में। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या लिखा है कि एडी दे रखा है 4 और डीबी दे रखा है हमें 6, डीबी दे रखा है 6। ठीक है, तो और यही फाइव लेंथ ऑफ द ईसी निकालना है। सिंपल सी बात है, बीपीटी थ्योरम लगाना है, तो 4/6 इक्वल टू कितना होगा, 5/x होगा जी। इसको x ले लिया हमने, इसी को बीपीटी से हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगा 6 5 इंटू अपॉन में कितना आएगा, 4 7.5 आएगा जी। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, पेज टर्न करने में टाइम लग रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू क्या होता है जी, b1 बाई b2 होगा। तो k की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, आपका बी पार्ट आंसर आएगा। tan स्क्वायर 45 माइनस में cos स्क्वायर 60 लिखा है, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर आएगा जी, तो 1 माइनस 1/4, तो आंसर कितना आएगा, 3/4 डी पार्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे किए होंगे। इक्वी डिस्टेंस है ये आपका, तो इक्वी डिस्टेंस दे रखा है ये पॉइंट, ये आपका P हो गया और ये A और B हो गया। तो सिंपल सी बात दे रखा है बेटा कि PA इक्वल टू क्या लिखा है जी, PB लिखा है, तो PA स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, PB का स्क्वायर होगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे जी, तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस लिखा है, इधर कितना आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर आपका आएगा 1 आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आएगा जी, 4x प्लस 4 आएगा, कैंसिल हो गया, 1 आएगा आंसर इसका। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड के लिए, तो 2 कॉइन्स है ना, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए, तो 2/4 1/2 आएगा। जैसे कि बेटे पता है कि 2 कॉइन को टॉस करने के बाद क्या होता है, HH, ये TH और क्या होता है, TT होता है। तो एग्जैक्टली 1 हेड 2 केस में आता है जी, तो यहाँ से हम ले लिया हमने 2 केस बनता है इसका, तो ये आपका बनता है जी। ठीक है, तो काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। The circular arc of the length 22 centimeters, then angle theta at the center, radius 21, तो वैल्यू ऑफ थीटा बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ आर्क की जो फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में कितना होता है, 360 इंटू 2πr, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन करूं या बच्चे कर लेंगे बच्चे, ये काफी इजी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो फॉर्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आता है, SX प्लस क्या आता है, P, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा जी, 5x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, प्रोडक्ट कितना लिखा है, 0 लिखा है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, 5 एंड 0 लिखा है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया, तो प्रोडक्ट आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा जी, बी पार्ट की बात करते हैं, तो बी पार्ट कितना आएगा आपका, ये 10 होगा जी।
तो यही आंसर आएगा, बी पार्ट आंसर आएगा जी, क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में कांस्टेंट लगा दिया जाता है ऐसे, तो बाहर में आपका 2 लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9th क्वेश्चन, पी दे रखा है तो वैल्यू ऑफ पी नॉट ई, दोनों के सम कितना होता है 1 होता है जी, तो 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 0.35, ये भी इजी है। दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है और साइड के रेशियो दे रखा है हमें, तो एरिया का रेशियो कितना होगा जी 9/4, डी पार्ट आंसर आएगा जी 9/4, ठीक है, काफी इजी है। बच्चे आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, साफ से दिख रहा है 2 and 3, ओहो इतनी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्या होगा, तो 300 का क्या होता है जी 300 है आपका, तो 300 तो पहले इसको आप कैंसिल कर दो बेटा, ये 19 3 57 होता है, तो 3 से काट दिया तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो ये कितना होता है बेटे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा एंड आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, बी पार्ट आंसर आएगा, ये भी इजी है। तो मैं ऐसा करता हूँ मेरे बच्चे किए होंगे। perimeter of a triangle whose length is इतना more than its twice breadth is 14 centimeter, pair of linear equation, तो काफी इजी है। perimeter of rectangle whose length L is 4 more than its twice its breadth, तो L is equal to 4 ज्यादा है twice of breadth से, तो L minus 2B is equal to 4 आएगा जी, पहला इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गया, L is equal to 2B plus 4, और ठीक है 14 सेंटीमीटर, द क्या लिखा है आगे, हाँ द पेरीमीटर 14 दे रखा नाम है, पेरीमीटर कितना आएगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L plus B इक्वल टू 14 लिखा है, तो यहाँ से L plus B कितना आएगा 7 आएगा जी, तो ट्वाइस L plus B, ये आपका डी पार्ट आंसर आएगा, काफी इजी है। ये कैन बी रिटेन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 3 पर बार लगा है ना, तो ये 2 and 3 2 and 3 2 and 3 2 and 3, ये पार्ट आंसर आएगा इसका। आगे तो वो लिखा है कि द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, तो काफी इजी है, के रेशियो 1 ले लेंगे हम लोग, के रेशियो 1 से निकाल सकते हैं जी, तो ये कैलकुलेशन खुद करेंगे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड नहीं होगा, तो sec 0 क्या होता है जी 1/cos 0, cos 0 कितना होता है 1, इफ डिफाइंड tan 90 नॉट डिफाइंड होगा जी, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है ये। इन गिवन फिगर सर्कल इज टचिंग ए सेमी सर्कल and diameter if AB is equal to 28 centimeter, तो what is the radius of the inner circle, तो देखो बेटे इसकी जो रेडियस जो होगा ना, इसकी रेडियस कितना आएगा 14 होगा, इसकी डायमीटर बन जाएगा जी, इसकी डायमीटर, इसकी रेडियस 7 आ जाएगा, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा, सी पार्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चों पेपर काफी आसान है, अब देखते हैं बच्चे हमारे क्या रिएक्शन देते हैं इस पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन हम आते हैं 18th पे। The vertices of the triangle, the median AD is drawn on OB, the length of AD, ओहो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा तो कितना आएगा जी 0,3 होगा, तो लेंथ आप निकाल दीजिए, AD का लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कितना आएगा जी 16 प्लस कितना होगा 9, तो आंसर इसका 5 हो जाएगा, बी पार्ट आंसर आएगा इसका, काफी इजी है। अब क्वेश्चन 19 की बात करते हैं हम लोग। 19 देखिए क्या लिखा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q 90 दे रखा हमें, एंगल Q 90, P 45, देन वैल्यू ऑफ 10, ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है देखो, राइट एंगल Q पर ये Q हो गया और ये P हो गया, ये आपका हो गया PQR हो गया, तो P 45 है, ये 45 है, P भी कितना होगा 45 होगा, तो P माइनस में cos स्क्वायर R निकालना है जी, ठीक है, P tan P की वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस में cos R 45, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस 1/2, तो आंसर 1/2 आएगा जी, इसका आंसर सी पार्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा निकालना है, तो इसको हम P बाई कितना बोलते हैं B बोलते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं H की वैल्यू निकाल लो जी, H की वैल्यू निकल जाएगा, तो H की वैल्यू कितना होगा √13 होगा, sec थीटा इक्वल टू H/B, तो √13 अपॉन में कितना आएगा 3, ये पार्ट आंसर आएगा। तो बच्चों ये बेसिक के पेपर काफी आसान है। अब हम देखते हैं 21, सेक्शन बी का हम 21 पे आ गए जी। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द रेडियस 14 सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, काफी इजी है बच्चे,
ये भी 14 होगा। लेंथ ऑफ आर्क निकालकर तीनों का प्लस कर देंगे, 2r + l कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। A bag contains 16 red ball, 8 green balls, 6 blue ball. One ball is drawn at random 40 blue ball. ओहो, इतना आसान क्वेश्चन। 24 और 6 कितना होता है 30, तो 6/30 का आंसर 1/5। काफी सिंपल है ये। देखो 23rd क्वेश्चन, इसमें तो पेन की जरूरत ही नहीं है। sin थीटा माइनस cos थीटा 0, दोनों इक्वल होगा 45 डिग्री। काफी इजी पेपर है। तो probability of happening of an event is the probability of not happening, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 1 में से माइनस करने के बाद C पार्ट 0.98 आएगा। राइट है। The concentric circles this, तो area of the shaded region if the outer and inner radius, तो बेटे इसमें क्या होगा पाई r स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे, आंसर निकल जाएगा। तो काफी इजी है। अब देखिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो बच्चों अभी तक हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये 26 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई थिंक कि 26 थोड़ा सा बच्चों को लगा होगा कि ये अलग सा क्वेश्चन दिख रहा है जी, बाकी अभी तक जितने क्वेश्चन था सब आसान था। तो इसमें भी इजी है। इसका आंसर कितना आएगा जी, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस में साइन थीटा। बच्चे बोलेंगे कि सर आप सॉल्व क्यों कर, आप डायरेक्ट आंसर लिखो। तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा डी पार्ट आंसर आएगा। इजी है। द ऑरिजिन डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इन रेशियो, कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, k/1 ले लेंगे जी, 0 0 से निकालना है, k/1 लेकर निकाल लेंगे जी, हो जाएगा। तो क्या मैं करूं इसको, तो 1 - 3 है और ये कितना है जी -3,9 है। तो आप देखिए x की वैल्यू कितना होगा, -3k + 1 अपॉन में k + 1, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, k की वैल्यू कितना आएगा 1/3, तो आंसर 1/3 आएगा, बी पार्ट आंसर होगा। 28 the perpendicular bisector of the line segment this and this passing through the point 0, k, the value of k बताना है जी। तो the perpendicular bisector of the line segment this and this passing through 0, k, then value of k is क्या होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, एक पॉइंट है -8,0 और एक पॉइंट है आपका -8,0। एक मिनट, ये तो ये देखो -8,0 और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये 8,0 लिखा है जी, ठीक है। तो पासिंग थ्रू 0, k, 0, k से पास कर रहा है, तो k की वैल्यू क्या होगा। तो एनी रियल नंबर हो जाएगा जी, कुछ भी हो, नॉन जीरो रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस पासिंग थ्रू 0, k, तो एनी रियल नंबर हम लिख सकते हैं, ये सी पार्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, द टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो all rectangles are similar, the polygons having same number of sides are similar, no. So which of the following is the correct statement, rectangles are similar, जितने भी rectangles होते हैं similar होता है, तो राइट है ये, तो ये आंसर आएगा बच्चे। The solution of the linear equation this and this, oh इतना आसान क्वेश्चन, ए पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 31 पे। A circle of radius 3 units is centered at 0 0, तो बताना है कि ये क्या आ गया, ये सेटिंग सेटिंग। तो इसमें आ गया कि देखो सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट सेंटर रेडियस 3 यूनिट इज सेंटर 0 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटसाइड द सर्कल, कौन से बाहर होगा इसका ये बताना है। सिंपल से बात है, देखो कि ये सर्कल हो गया जी, ये सर्कल हो गया 0, 0 हो गया जी, और ये 3 यूनिट्स रेडियस है इसका 3 3 3 3, तो कौन सी पॉइंट बाहर होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल, तो -1 -1 1 2 0,3, तो 0,3 तो ऑन द सर्कल होगा। 3,1 की बात करते हैं, 3,1 ये आपका डी पार्ट आंसर आएगा। 3,1 जो होगा वो बाहर होगा, यहाँ पे हो जाएगा जी।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना हमें कि 3,1 जो होगा ये आपका यहाँ दिख रहा है 3,1। ठीक है, 32 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 32 नंबर देखिए क्या लिखा है कि वैल्यू के फॉर व्हिच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। काफी इजी है, तो कंडीशन लगाना है। एचसीएफ ऑफ 2 लिख कर ही देता हूं मैं, 3/k इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 8/24। कट कितना आएगा 3, k की वैल्यू 9 आएगा। एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 होता है जी। कंसेक्यूटिव की बात करते हैं तो ठीक है, जैसे मान लो हम 4 6 की बात करते हुए 2 आएगा। ठीक है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा, तो बोथ आर निगेटिव होगा। बोथ आर क्या होगा, निगेटिव। जब ये पूरी टर्म प्लस में होना तो हमेशा जीरोस निगेटिव होता है जी। तो अब देखो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बताना है। इतनी इजी क्वेश्चन है, तो माइनस का 9/2 और 5/2 सी पार्ट आंसर आएगा जी। तो काफी इजी है पेपर। 36 टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा जी। ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसमें 7 भी है। और तो डी रेशियो बीसी कितना होगा, डी रेशियो बीसी बताना हमें। ठीक है, तो बेटे देखो ये पैरेलल है, तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर। तो साइड का रेशियो क्या होगा, तो ये पूरा कितना आएगा 5 होगा, तो 2/5 आएगा आंसर इसका। इसका आंसर बी पार्ट होगा जी, 2:5। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर 2 नंबर्स n1 इंटू n2 होता है, तो 5 इंटू 20 कितना होता है, ये आपका 1000 होगा। फॉर विच नेचुरल नंबर एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, फॉर विच नन के लिए, क्योंकि 6 के पावर n कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए नन होगा इसका। इसका आंसर 1 माइनस में cos स्क्वायर sec स्क्वायर 1 आएगा आंसर इसका जी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो 40 क्वेश्चन देखो हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है, काफी इजी था। ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये बताना हमें। तो मैक्सिमम हाइट बताना है, थ्रो अ बॉल, ठीक है, 8 मीटर हाई from the ground level. The ball reaches to some maximum height and then returns and hit the ground. If the height of the ball at the tee is represented by h, then equation of its path given by this. Based on the above information, write the answer. The maximum height reached by the ball कितना होगा, maximum height कितना होगा जी, तो 8 होगा आंसर इसका, 8 होगा। The polynomial represented by the above is a quadratic polynomial होगा जी, quadratic polynomial. Time taken by बॉल टू रिच मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगेगा जी मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या कर रहा है इसमें, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगेगा इसको। ठीक है, अच्छा ये तो 8 दे रखा है ना हमें, 8 है, तो 1 मिनट, ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना लिखा 8, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 आ गया जी। तो इसको हम लिख सकते हैं t-1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपका, सॉल्व करके -+1, तो -1 भी किया हमने इसमें, +1 -1, तो 9 आ गया जी। तो सॉल्व करने के बाद 9, इसका आंसर बेटे 9 आएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर 9 होगा जी, 9, और इसको 1 लगेगा, इसका आंसर 1 सेकेंड होगा, इसका आंसर 1 सेकेंड आंसर आएगा इसका। और द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ इज गिवन, कितने जीरोस होगा, द नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके 2 जीरोस होगा, बी पार्ट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कितना होगा, तो बच्चे सॉल्व करके निकाल लेंगे जीरोस। ठीक है, ग्राफ से दिख रहा है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन काफी इजी है, और फॉलोइंग क्राइटेरिया ये लिखा है कि बताना इसमें कौन सी सिमिलरिटी कंडीशन लगेगा जी। केस स्टडी 2 का क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्विल्ट्स आर अवेलेबल इन द वेरियस कलर एंड डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन इंक्लूड्स लाइक दिस। ठीक है, एक्स हो गया। ठीक है, which of the following criteria is not suitable for ABC to be similar to the QRP, ABC and QRP, where is ABC, तो आप देख रहे हैं कि ये ABC है और ये क्या आपका QRP, क्या है QRP, QRP ये आपका। ठीक है, तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट सुटेबल फॉर एबीसी, कौन सा सुटेबल नहीं होगा? तो QRP। तो बात करते हैं हम लोग ट्रिपल एस का, RHS का, ठीक है, सिमिलर के लिए है ना, तो SAS फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर ABC टू बी सिमिलर टू द QRP, नॉट सुटेबल, ये RHS हो जाएगा आपका, ये होगा जो सुटेबल नहीं होगा। और if the x each square of the length x unit in the length of BC कितना होगा जी? लेंथ ऑफ BC बताना आपको। तो BC क्या बन रहा है जी? BC और ये क्या हो रहा है? तो BC, where is BC? BC का, ठीक है। तो ये सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो BC की वैल्यू कितना आएगा जी? ये कितना आएगा आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2x स्क्वायर, तो √2x आएगा जी, √2x। √2x कहाँ है जी? ये आपका ए पार्ट आएगा। ऐसे सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत इजी पेपर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे सारे अच्छे किए होंगे और बहुत बढ़िया पेपर हुआ होगा। और बच्चे कोई भी इस पेपर के अंदर कंफ्यूजन हो तो यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स। आप इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जिससे आंसर की अपना टैली कर सकते हैं जी। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को अच्छा लगा होगा।